हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स में गतिकी के बारे में। गतिकी मतलब क्या होता है? मोशन। तो मोशन क्या होता है, ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था मापन के बारे में। मापन की समस्त पद्धतियां, उन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम जानेंगे इसमें गतिकी के बारे में। तो सबसे पहले गतिकी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो चीज आती है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे? गति। गति का अर्थ क्या होता है? गति किसे कहते हैं? गति अर्थात मोशन। मोशन किसे कहते हैं? जब भी हम गति की बात करते हैं कि गति किसे कहते हैं, तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी अवस्था में समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, तो उस परिस्थिति को गति कहा जाता है। सपोज जैसे हम बस में, ट्रेन में या बाइक पर जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस समय हम एक वस्तु हो गए और दूसरी वस्तु क्या हो गई? हमारे आसपास का वातावरण। जब हम उस पर ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे आसपास जितनी वस्तु होती हैं वो हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। सपोज आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब हम सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो हमें लगता है कि बाहर के पेड़ चल रहे हैं और हमारे साथ लगता है चल रहे हैं। तो वही सब क्या होता है, तो पेड़ों के सापेक्ष में क्या है, हम गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आशय क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया कोई एक वस्तु है ए और कोई एक वस्तु है बी। मान लो एक वस्तु है जो गति करना स्टार्ट कर रही है और दूसरी वस्तु क्या है, रेस्ट में, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में, ठीक है। तो दूसरी वस्तु के जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। पहले ये वस्तु यहाँ पर थी, फिर कुछ टाइम बाद ये वस्तु ऐसे गति करते हुए कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर पहुंच गई। तो अपनी अवस्था में किसी वस्तु के सापेक्ष समय के अनुसार परिवर्तन होने के जो इकाई होती है, जो परिवर्तन होता है, उस शब्द को अपन क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो अवस्था होती है, जो चेंज होता है अवस्था में, जो परिवर्तन आता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है। अब जब गति की बात आती है तो इसमें पढ़ते हैं आगे अपन टाइप ऑफ मोशन, कि गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार। तो गति के जब प्रकार की बात करेंगे अपन इसमें, तो गति के जो प्रकार होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। जैसे हम अपने आसपास वातावरण में देखते हैं, जैसे सपोज मैंने एक बॉल लिया, बॉल को मैंने ऐसे धड़का दिया नीचे, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? यदि कोई वस्तु, देखो मैंने यहां पर लिखा रैखिक गति। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, सपोज ये कोई बॉल है जो क्या हो रही है, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रही है। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, तो उस वस्तु की गति को क्या बोलते हैं अपन? रैखिक गति कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो गति होगी इसमें, गति के प्रकारों में, वह क्या होगी इसमें? घूर्णन गति। घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या आशय होता है, यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः चारों ओर गति करती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जो भौरा आता है जिसे अपन लट्टू करके बोलते हैं, वह अपने अक्ष के परितः क्या होता है? चारों ओर घूमता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसकी घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी और अन्य समस्त जितने भी ग्रह हैं, अपने अक्ष के परितः जो गति करते हैं, उस गति को क्या कहेंगे अपन? घूर्णन गति कहते हैं। तो कोई वस्तु जब अपने अक्ष के परितः क्या होती है, ये मान लिया मैंने, इसका ये अक्ष बिंदु है। तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः क्या होती है? घूर्णन करती है या फिर गति करती है, तो उसी गति को अपन क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या फिर घूर्णी गति कहते हैं। ठीक है। उसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं अपन? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी की वजह से क्या होते हैं? दिन और रात की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है। उसका था कैसे? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति किसे कहेंगे अपन? परिक्रमण गति से क्या तात्पर्य है, यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करती है। जैसे क्या होता है,
हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के चारों क्या करते हैं, बोलते हैं ना परिक्रमा कर लो, तो बीच में बैठे हुए मंदिर है बीच में, और हम क्या करते हैं, चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो किसी एक वस्तु के चारों ओर घूमना और उसमें अपन गति कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि जितने भी ग्रह होते हैं वह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो किसी एक वस्तु के चारों ओर कोई दूसरी वस्तु यदि गति करती है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें जानेंगे अपन दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति से क्या तात्पर्य है, आप सभी ने देखा होगा दैनिक जीवन में कि जो घड़ी होती है और घड़ी में जो नीचे पेंडुलम लगा होता है, तो जब भी आवर का टाइम होता है तो उसमें क्या होता है, वो पेंडुलम एक निश्चित दूरी को बार बार क्या करता है, फॉलो करता है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पाथ को बार बार क्या करता है, फॉलो करता है उसी दूरी को, और जो गति उसमें होती है उसी गति को अपन क्या कहते हैं, दोलन गति, या फिर इसी का एक और नाम क्या होता है, दोलनीय। इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा, दोलनीय गति। उसी गति का एक और नाम क्या हो जाएगा, दोलनीय गति। ठीक है, जैसे सपोज मैंने क्या माना, एक रस्सी ली, मैंने उसमें एक पत्थर बांध लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो वो पत्थर क्या हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया। तो ये एक निश्चित पाथ को क्या कर रहा है, वो बार बार फॉलो कर रहा है। जैसे हम झूला झूलते हैं, तो झूला में क्या होता है, निश्चित पाथ को हम बार बार क्या करते हैं, फॉलो करते जाते हैं। तो उस गति को अपन क्या बोलेंगे, दोलनीय गति कहते हैं। उदाहरण यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो उदाहरण क्या होगा, उदाहरण में हो जाएगा झूला, झूले की गति, और क्या बोलेंगे, घड़ी के पेंडुलम की, घड़ी के पेंडुलम की गति इत्यादि। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसमें वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति किसे बोलेंगे, जिसे बोलते हैं अपन सर्कुलर मोशन। अभी मैंने वो एक रस्सी में पत्थर को बांधा था, अभी मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, और यदि उसी पत्थर को मैं तेज तेज ऐसे ऐसे घुमाता हूं तो वो पत्थर क्या होगा, एक निश्चित कर्व को बार बार क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि भाई अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पे वापस आ जाती है और उसी रास्ते को बार बार पूरे रास्ते को फॉलो करती रहती है, इससे पूरा एक वक्र बन जाए, और वक्र वो कैसा बन जाए, वृत्त के आकार का, तो उस गति को क्या बोलेंगे अपन, वृत्तीय गति बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखोगे आप इसमें, यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि वो जिसमें क्या बन जाए, पूरा वक्र बन जाए और वक्र का आकार कैसा हो जाए, वृत्त के समान हो जाए, तो उस गति को अपन क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण गतियां हैं जिसको आपको जानना है कि कौन सी गति किसके नाम से जानते हैं, किसका कैसा कैसा टाइप होता है, वो सबको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे हम मेला जाते हैं घूमने के लिए, अभी इस वर्ष तो मेला लग नहीं पाया होगा कोरोना की वजह से, तो जब भी मेला आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा जो कुआं होता है, मौत का कुआं करके बोलते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ियां चलती हैं, तो जो उसका पूरा पाथ होता है कुएं का, इस प्रकार से देखा होगा आपने। ये मैंने बना दिया एक कुआं, जो अंदर की दीवारें होती है ये वाली, इसमें क्या होती है, जो बाइक सवार होता है वो राइडर, वो क्या करता है, इसके अंदर यहाँ पे गति कर रहा होता है। देखा है कि नहीं देखा कि ध्यान से, कभी अंदर से बाहर से खड़े होकर देखते हैं ना, यहाँ से लोग खड़े होकर देखते हैं, तो बाइक सवार क्या होता है, एक वृत्ताकार मार्ग को क्या करता है, फॉलो करता है बार बार, तो वो किस गति को कर रहा है, वो वृत्तीय गति को करता है। ठीक है, चलिए ये कुछ विशेष गतियां थी, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो आपने गति के बारे में अच्छे से जान लिया होगा कि गति किसे कहते हैं और गति के कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे गति से संबंधित जितने भी आगे जो तथ्य आएंगे हमारे, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक होगा उसका नाम लिखना आप दूरी, दूरी या फिर इसका क्या होता है, डिस्टेंस। और इस साइड लिखना एक और साइड इधर विस्थापन, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो दोनों को मैं साथ में बताना चाहूंगा। विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट
तो दूरी और विस्थापन से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं बताइए मुझे। यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, कमेंट में कर देना कि दूरी और विस्थापन ये होते हैं, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप उसको जान लीजिए कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखो, दूरी और विस्थापन दोनों ही एक प्रकार की लंबाई होती है। एक में क्या होता है, अधिकतम लंबाई होती है, और दूसरे में क्या होता है, न्यूनतम लंबाई होती है। सपोज मैंने एक आपको रास्ता दिया कि आपको बिंदु ए, ये आपकी मौसी का घर है, मान लो बिंदु ए, चलो घर ही बना देता हूं मैं, ये आपकी मौसी का घर है, आपको यहां से कहाँ जाना है, ये घर है, आपको यहाँ जाना है, ये दूसरा घर है आपका चाचा घर, ठीक है। आपको यहाँ से ये मान लो ये जाने का रास्ता ऐसा ऐसा था कुछ इस प्रकार से, और ये कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर। आप यहाँ पर अपनी मौसी के घर पे थे और आपको जाना है कहाँ पे, अपने चाचा के घर पर, ठीक है। तो यदि जो रास्ता यहाँ पे दिया गया है, और जाने का रास्ता क्या है, एक रास्ता ये पूरा, ये पूरा क्या है, इसमें ये रास्ता बता रहा है, ठीक है। ये रोड दी गई है, दी गई टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है ना, तो ये क्या हुआ, इसकी रोड हो गई। तो जब कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक जाता है, मतलब जहां पर उसको पहुंचना होता है, ये बिंदु कौन सा है, बी पॉइंट है, तो जिस रास्ते को वह फॉलो करता है चलते हुए, तो उसी रास्ते की जो कुल दूरी होती है, जो कुल लंबाई होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ पर मैं पहुंच गया, मैंने बोल दिया कि यहाँ से लेके इस पूरे रास्ते की जो लंबाई है, ऐसे ऐसे टोटल करके, वो मैंने बोल दिया कि 25 किलोमीटर है। कितनी है, 25 किलोमीटर। यहाँ से चलना चालू किया ऐसे 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 करके, टोटल लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर। तो जब किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से हम अंतिम बिंदु तक अधिकतम लंबाई को तय करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक समझ में आया। अब बात करेंगे विस्थापन की। अपन विस्थापन में क्या होगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां सीधा पहुंच गया, मैंने ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ते को फॉलो नहीं किया। मेरे दिमाग में था कि यहां से लेकर यहां पर जाने के लिए मुझे याद आया कि एक शॉर्ट रास्ता भी है जिससे मैं यहाँ पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, और वो रास्ता कितना है, लगभग 15 किलोमीटर का। तो मैं क्या करूंगा, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए कम से कम दूरी को तय करता है, न्यूनतम दूरी को तय करता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और अधिकतम दूरी को तय करेगा तो वह क्या होगी, इसकी दूरी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि दूरी और विस्थापन क्या क्या होता है। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अधिक से अधिक लंबाई को यदि कोई व्यक्ति तय करता है तो वह उसकी दूरी कहलाती है। और वही चीज में क्या हो जाए, कम से कम लंबाई को यदि वह तय करेगा तो क्या बन जाएगा, उसका विस्थापन बन जाएगा। दोनों की ही जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं मैं, फिर कुछ इसके जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं लिख देता हूं, जिसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना होता है। जब भी बात करते हैं हम दूरी की, दूरी क्या होती है, किसी भी रास्ते की अधिकतम लंबाई। क्या होती है, अधिकतम लंबाई। ये क्या होता है, विस्थापन, किसी भी रास्ते की सबसे न्यूनतम लंबाई, या फिर शॉर्टकट बोल सकते हैं, न्यूनतम लंबाई। इसको क्या बोलेंगे, ये मान लो ये लॉन्गेस्ट इसको बोलेंगे लॉन्ग कट। मैंने बोल दिया कि ये लॉन्ग कट वाला रास्ता है, और ये बोल दिया मैंने शॉर्ट है, शॉर्टकट वाला रास्ता है। ठीक है, अब जब बात करेंगे अपन दूरी के, तो दूरी का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। उसी प्रकार से विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किसी भी रास्ते की जो दूरी होती है वह कैसी कैसी होती है, जो दूरी होती है वह शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा या तो शून्य होगी या फिर क्या होगी, धनात्मक होगी। शून्य कैसे होगी, यदि मैं अपने घर से मौसी घर जाना चाहता हूं और मैं अपने घर से निकला ही नहीं, घर में हूं, तो क्या मैं दूरी कवर करूंगा, नहीं करूंगा, तो दूरी कितनी होगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन कैसा होता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे ये चीज क्या आ गई कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है,
और यहाँ पर ये धनात्मक, ये दोनों मतलब शून्य धनात्मक होते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक क्यों होता है। तो आगे वाले जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके माध्यम से आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल में आपको क्या याद रखना है कि दूरी शून्य या धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन शून्य धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे राशि। जब भी हम बात करेंगे किसकी, दूरी की, दूरी एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन जो राशि है वह कैसी है, एक सदिश राशि है, इसको चलने के लिए क्या बोलेंगे, दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5 किलोमीटर दूरी, मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर अकेला, ठीक है, तो ये क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, यदि मैंने लिख दिया कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, देखो क्या लिखा, सदिश मतलब जिनमें दिशा होती है, अदिश मतलब जिनमें दिशा नहीं होती है। यदि मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए लिखा है और उसमें मैंने दिशा को मेजर नहीं किया है, तो वह क्या होगी, निश्चित तौर पर वह दूरी होगी। और यदि मैंने बोल दिया कि 5 किलोमीटर मुझे उत्तर में जाना है, ऊपर की ओर, कहाँ जाना है, 5 किलोमीटर मुझे उत्तर दिशा में जाना है, तो वह क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन लोग। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें दूरी जो होती है विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है। अभी बताया था अधिकतम लंबाई होती है, दूरी और विस्थापन बराबर कब होंगे, मुझे ये बात बताइए कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होंगे, जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया ये 10 किलोमीटर है, ए से चला मैं बी, अब देखो सीधा रास्ता है, यदि मैं चल के जाऊंगा तब भी 10 करूंगा और शॉर्ट जाऊंगा तब भी क्या होगा, 10। तो जब दूरी और लंबाई बराबर कब होती है, जब उनके बीच की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब उनके बीच की क्या हो जाए, लंबाई बराबर हो जाए। तो आपको ये बात लिख लेना, लंबाई यदि बराबर होती है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख लेना डिस्टेंस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहुंचा, मैं ऐसे 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 करके यहाँ आ गया, चलो इतना ही लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वो। चलो यहाँ से स्टार्ट किया ए, मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, एफ बिंदु तक पहुँच गया, बी सी डी ई। मैंने बोला ये 1 किलोमीटर है, ये बोल दिया मैंने 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर है, और ये वाला पार्ट है 5 किलोमीटर है। तो दूरी निकालने का क्या हो जाएगा, दूरी क्या होती है, किसी भी बिंदु की प्रारंभिक, किसी भी स्थान के प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की सबसे ज्यादा से ज्यादा लंबाई। तो पहले मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाऊंगा, सबको मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी दूरी, 1 + 2 + 3 + 5 + 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 11 12 13 14 और 15, ये कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, जो क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब बात करेंगे हम विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है, किसी भी वस्तु के स्थान के प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की सबसे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई। तो न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, 1 किलोमीटर, ये वाली कितनी होगी, 3 किलोमीटर, और ये कितनी होगी यहाँ पे 4। देखो यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, तो पहले ये वाला रास्ता फॉलो करूंगा, फिर ये वाला रास्ता फॉलो करूंगा, फिर ये वाला, तो 1 + 3 + 4 अर्थात 8 किलोमीटर, जो क्या होगी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, आपको घर से क्या लाना है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा इसका, ये वाला समझ में आया हो तो इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना SW में, चलिए एक वृत्त बनाया मैंने और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है बिंदु ए पर और जाना चाह रहा है कहाँ पर, वो बिंदु बी पर। यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, यहां से चलना स्टार्ट किया, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस जो ये इसका केंद्र है उसकी त्रिज्या है r। ठीक है, मुझे बताना है इसमें क्या कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखना है इसी का,
ये बिंदु ए है, बिंदु बी, सी, डी, ई, एफ, आई। ये लंबाई है अपनी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिनट। थोड़ा इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं मैं इसको। ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये है 5 किलोमीटर, 25, 25, 3 तिरका 9, 16, इसको मान लो 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 के किलोमीटर। तो इसमें आपको बताना है यहाँ है अंतिम बिंदु, ठीक है। दूरी व विस्थापन ज्ञात करके लाना है आपको। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इन्हें अच्छे से करके लाना है, ठीक है। और जो भी आंसर आए कमेंट में कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा सही है गलत। और जो लोग नहीं करेंगे वो उनका लॉस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पढ़ रहे तो पढ़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।